नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने पानी बचाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि देश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और छितराई बसावट के बावजूद राज्य सरकार जल जीवन मिशन के कार्य को पूरा करने में कोई कमी नहीं रख रही है। जल समस्या पर बोलते हुए कहा कि सरकार पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्धता से निरंतर काम कर रही है। उन्होंने मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इससे पेयजल परियोजना का कार्य युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यों में गुणवत्ता रखते हुए स्थायी जल स्रोतों का विकास सुनिश्चित किया जाए ताकि भविष्य में पेयजल उपलब्ध कराने में किसी तरह की समस्या नहीं आए। उन्होंने कहा कि हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन एक महत्वपूर्ण योजना है। हमें मिलकर राजस्थान को जल जीवन मिशन में अग्रणी राज्य बनाना है। गहलोत ने कहा कि प्रदेश के पूर्वी भाग में पानी की विकट समस्या है। यहां जल जीवन मिशन के मापदंडों के अनुसार 55 लीटर पेयजल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध कराने के लिए पूर्वी राजस्थान की जीवनदायिनी योजना ERCP बेहद अहम है। उन्होंने 13 जिलों में नल कनेक्शन देने के लिए केंद्र से ERCP को जल्द राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने का इस दौरान आग्रह किया है ताकि जल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। आप हमें रोक रहे हो और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। अब इलेक्शन कमीशन ने पूछा यूपी के लिए चुनाव के लिए, तो सबने कहा नहीं, चुनाव तो होना ही चाहिए। तो ये तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि आज अभी ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने 15 दिन के लिए कह दिया कि आप सबको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करनी पड़ेगी। अभी दोपहर को शाम को ऑर्डर आया। तो कहने का मतलब ये कि ये जो है ये हमें तय करना पड़ेगा कि ये किस रूप में फैलेगा। ये तो आपने देख लिया है प्रेजेंटेशन के अंदर कि पहले वो आरओ इनका 2 था, फिर 5-6 हुआ, फिर 15-20 हो गया। 15-20 लोगों को एक आदमी फैला सकता है, ये कैपेसिटी है इस ओमिक्रॉन के अंदर। तो इन बातों को हमने जो बात आपके सामने रखी और आप सबने अच्छा रेस्पॉन्स दिया, अच्छा अपने विश्वास दिलाया कि सरकार को पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे आप लोग। मैं धर्मगुरुओं का आभारी हूँ, एक्टिविस्ट का आभारी हूँ। उनके अपने जो अनुभव होते हैं कि वो अपने हिसाब से पब्लिक के कांटेक्ट में रहते हैं, उनके सुख दुख में भागीदार बनते हैं। उनको मालूम है जनता की भावना क्या है। तो मैं क्या कविता जी हो, अरुणा जी हो, अन्य हमारे धर्मगुरु और हमारे सहयोगी रूप नारायण सावरिया इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रूप, आज राजस्थान के सीएम ने जल बचाने को लेकर जोर दिया है, इसके साथ ही पानी की कमी को दूर करने की कोशिश लगातार हो रही है, ये कहना है सीएम का। और क्या कुछ कहा गया आज जल जीवन मिशन की तरफ को लेकर समीक्षा बैठक जो यहाँ पर की गई है? मैं बताना चाहूंगा कि सीएम गहलोत का शुरू से ही प्रयास रहा था कि राजस्थान जो था पानी के मामले में काफी बैक पे था, पीछे पिछड़ा हुआ था। पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। पेयजल मिशन को लेकर राजस्थान गवर्नमेंट पहले से भी सक्रिय थी और खुद सीएम अशोक गहलोत इस मसले पर खुलकर अपना काम कर रहे थे। लोगों तक स्वच्छ जल पहुंचे, इसके लिए उन्होंने हर प्रयास किया है। गहलोत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मेन जो है पानी की समस्या राजस्थान में कम से कम ना रहे। इसके साथ ही उन्होंने 13 जिलों में नल कनेक्शन देने के लिए केंद्र से ERCP को जल्द राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित कराने का आग्रह भी किया है ताकि जल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। और इसके अलावा क्या कुछ कहा गया इस दौरान? तो मैं कहना चाहूंगा कि अशोक गहलोत काफी टाइम से प्रयासरत थे। उन्होंने जब नरेंद्र मोदी राजस्थान में आए तब नरेंद्र मोदी को भी स्टेज से कहा था कि समस्या जो पानी की है राजस्थान में उसको एक राष्ट्रीय मिशन बनाकर यहाँ से केंद्र सरकार उसमें मदद करे। राजस्थान सरकार अपना हर तरीके का पार्ट उसमें निभाने के लिए प्रयासरत है और राजस्थान के हर नेता ही चाहते हैं कि जो वो योजना थी केंद्र की वो यहाँ लागू हो, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसमें डिले कर रही है। रूप नारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे।
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। टोंक दौरे पर गए सचिन पायलट ने ग्राम राधा वल्लभपुरा, खरेड़ा, बीबोलाव, इस दौरान यहां पर गोपालपुरा में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत कर 4.38 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का इस दौरान शिलान्यास किया है। साथ ही ग्रामीणों की मांग को ध्यान में रखते हुए नए विकास कार्यों के लिए 83 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। इससे पहले सचिन पायलट ने टोंक पहुंचकर पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्गीय श्री आत्माराम गोयल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सचिन पायलट ने कहा कि आज कोई चुनाव नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों से मिलने आया हूं। आप लोगों से सीधा संवाद स्थापित हो, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद की कमी चल रही है। खाद की आपूर्ति के लिए मैं लगातार प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से संपर्क कर रहा हूं। हमारा प्रयास है कि ग्रामीणों को समय पर उनके क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता का खाद उपलब्ध हो सके। राज्यों में खाद की कमी है, ये कहना था सचिन पायलट का। और इस दौरान वो टोंक दौरे पर पहुंचे और कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी उन्होंने किया। हमारे सहयोगी रूप नारायण सिंह फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। रूप, आज कई विकास कार्यों का शिलान्यास करने के लिए तो पहुंचे ही सचिन पायलट, इसके साथ ही साथ जनता का दिल जीतने की कोशिश भी उन्होंने की। क्यों? उन्होंने साफ तौर से कहा कि आज कोई चुनाव नहीं है, ना कोई दीपावली है, ना कोई ऐसा मौका है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों से मिलने आया हूँ। यीशु, मैं कहना चाहूंगा कि सचिन पायलट अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं और वो सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं। सचिन पायलट ने टोंक क्षेत्र में आज 4.38 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है, जिसमें से 83 लाख रुपए के नवीन विकास कार्यों की घोषणा उन्होंने वहां पे की लोगों के सामने। टोंक क्षेत्र के राधा वल्लभपुरा, मोर भाटियान, खरेड़ा, बीओलाल, गणेती, गोपालपुरा में शिरकत करके लोगों को संबोधित किया। लोगों से क्षेत्र में 4.38 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के शिलान्यास के साथ साथ ही उन्होंने वहां पे सरकार को भी घेरा है कि ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को लेकर सरकार को आगे आना चाहिए और सभी पक्षों से बैठ के बात करनी चाहिए कि ओबीसी आरक्षण पर जो विसंगतियां हैं उनको दूर करके सभी पक्षों को हम सम्मानित कर सके। प्लस राजस्थान सरकार को उन्होंने ये भी नसीहत दी कि राजस्थान सरकार ने जो युवाओं से वादे किए हैं, युवाओं को जो रोजगार की बात की है, वो रोजगार उन्हें मुहैया करा के आगामी चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाए। जी रूप, जिस तरीके से ग्रामीणों की मांग को ध्यान में रखते हुए नए विकास कार्यों के लिए 83 लाख रुपए देने की घोषणा सचिन पायलट की तरफ से की गई है, तो इन 83 लाख रुपए में क्या कुछ नया होने वाला है? क्या इसकी जानकारी है आपके पास अभी तक? ये तो अभी ऐसा नहीं, लेकिन जो उनका क्षेत्र है टोंक विधानसभा क्षेत्र, उसमें जो ग्राम राधा वल्लभपुरा है, मोर भाटियान है, खरेड़ा है, ग्राम बिलोलाव है, गणेती है, गोपालपुरा है, ये ऐसा बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है। सड़कें हो, पानी हो या हर तरीके का विकास वो वहाँ पे करवा रहे हैं। अपने टोंक क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। वैसे तो देखा जाए तो सचिन पायलट राजस्थान में तो गलत के बाद दूसरे नंबर के नेता है जो अपनी लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन टोंक क्षेत्र जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वो विकास में कोई कमी नहीं रखना चाहते और अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो क्षेत्र को डेवलप कर सके। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रूप नारायण। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में अब छात्र चौपाल का आयोजन किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने कहा कि पिछले लंबे वक्त से गांव और ढाणी से आने वाले छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी। इसलिए अब यूनिवर्सिटी के आला अधिकारियों की मौजूदगी में छात्र चौपाल शुरू की जाएगी ताकि हर छात्र को मौके पर ही अपनी समस्या का निवारण मिल सके। उन्होंने कहा कि उन्हें अध्यक्ष बने 3 महीने का वक्त बीता है, लेकिन अब तक के कार्यकाल में मैंने छात्रों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य स्वीकृत करवा दिए हैं, जो विश्वविद्यालय के इतिहास में अब से पहले कभी नहीं हुए। निर्मल ने कहा कि विश्वविद्यालय में सड़क से लेकर जर्जर हो चुके हॉस्टल की मरम्मत, मेडिकल सुविधाओं और सीसीटीवी जैसे तमाम काम पाइपलाइन में है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।
उधर चुरू विधानसभा उपचुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक अशोक पीचा ने अपना नामांकन भरा है। इस अवसर पर उनके साथ विधानसभा प्रभारी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधानसभा प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व सांसद राम सिंह कसवा सहित आला नेता उनके साथ मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रत्याशी पिंचा ने कहा कि पूरी पार्टी एकजुट है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। उत्साह तो अभी चुनाव आयोग की यहाँ रोक है कार्यकर्ताओं, तो जूम आपके सामने भी मिल जाएगा। ये कार्य अभी तो यहाँ जो चुनाव आयोग की बंदी के हिसाब से हम 5 लोग आए हैं, नामांकन कर दिया और विजय की ओर जा रहे हैं। क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज? क्षेत्र की जनता को मैंने मैसेज ये दिया कि अभी आपके अपार समर्थन की और आशीर्वाद की आवश्यकता है और निश्चित रूप से इस बार वो हमको मिलेगा। उधर जयपुर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने विभाग द्वारा संचालित अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि राजकीय महाविद्यालयों में छात्र तो घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे छात्रों को अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत 2000 प्रतिमाह दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ शैक्षणिक सत्र 2022-23 में राजकीय महाविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत SC, ST, OBC, MBC, EWS और अल्पसंख्यक के छात्रों को मिलेगा। योजना के तहत अनुसूचित जाति के 1500, अनुसूचित जनजाति के 1500, अन्य पिछड़ा वर्ग के 750, अति पिछड़ा वर्ग के 750, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के 500 एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। उधर अलवर जिले के बहरोड के निर्दलीय MLA बलजीत यादव ने गहलोत सरकार को धमकी दी है। निर्दलीय विधायक ने गहलोत सरकार को धमकी देते हुए कहा कि बहरोड को जिला नहीं बनाया तो बहरोड ही नहीं बल्कि आसपास के विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि वह अभी तक विकास कार्यों की वजह से सरकार के साथ थे, लेकिन अगर बहरोड जिला नहीं बना तो हम चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो निर्दलीय विधायक के तौर पर चुनकर आए थे, कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया। इसके पीछे मंशा यही थी कि अपने विधानसभा क्षेत्र बहरोड का खूब विकास करवा सकूं। राजनीति भी यही कहती है कि क्षेत्र का विकास हो। काफी विकास कार्य कराए भी हैं। जिला बनाने की मांग बहरोड की सबसे मजबूत मांग रही है। यादव ने कहा कि बहरोड जिला नहीं बनाया गया तो जनता चुनाव में ऐसा जवाब देगी कि वोट नहीं मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि बहरोड में सरकारी जमीन की कमी का कोई इशू है तो सरकार उसे सुलझा सकती है। आसानी से जमीन एक्वायर की जा सकती है। ऐसे चरित्र का व्यक्ति कोई साधु कहला सकता है? आपकी भाषा देखो, आपकी शकल देखो, आप शकल से आप किसी मुलजिम जैसे लगते हो, जैसे कोई जेल से छूटा हुआ मुलजिम हो। कभी आईने में शकल देख रहा आप अपनी? आपका चेहरा बोलता है आपके चरित्र के बारे में। वो कहते हैं ना, चेहरा एक आईना होता है। आदमी का कैसे चाल चलन, कैसा चरित्र, कैसा कैरेक्टर, कैसा व्यवहार, कैसी सोच, वो उसके फेस पे आ जाती है। क्रूर व्यक्ति होगा तो क्रूरता उसके फेस पे आ जाएगी। इमोशनल व्यक्ति होगा तो इमोशंस उसके फेस पे आ जाएंगे। अलवर जिले ने क्या बिगाड़ दिया आपका? आपके गुरु को बैठे बिठाए सांसद बना दिया, आपको बैठे बिठाए सांसद बना दिया। क्या गुनाह कर दिया मेरे अलवर जिले के इस 36 कौम के लोगों ने कि 1 रुपया सांसद कोष का नहीं दे रहे? वो आपका नहीं है, वो इसी जनता का है, वो अलवर जिले की जनता का है। अब अलवर आते हैं आप फोटो खिंचवाने, कभी बता के जाना अलवर जिले में क्या पैसे दिए आपने, अलवर इस शहर में कितने पैसे दिए, अलवर शहर को बता जा। और इसी के साथ खबरों में यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।
जब खबरों की तो सिर्फ बातों से विश्लेषण नहीं, तह तक जाना है देश की बात। जिंदगी को उसी के घर में टटोलना है, उसकी गूंज देश के सामने ले जाना है देश की बात। किसके इशारे पर लग रहे हैं नारे, या है ये जनता की आवाज? खबरों का पूरा सच है देश की बात। 130 करोड़ का देश है, बात तो होगी ही। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूं आपके सामने राजश्री। लोकतंत्र उस महान इंसान का सपना था। शहादत हासिल करते हर सेनानी की उम्मीद थी। उस लोकतंत्र ने अपने वजूद के लिए जंगें भी लड़ी, अपने खुद के घर में आपातकाल भी देखा। जेपी आंदोलन से 16 साल की भूख हड़ताल तक, मजहबों से लेकर टहती समाज की दीवार तक, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने 125 करोड़ लोगों को अपने अंदर संजो कर रखा। देखिए हमारे साथ उसी लोकतंत्र की हर आवाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलवर के बानसूर के हरसोरा थाना अंतर्गत गांव बसई चौहान इलाके में एक व्यक्ति की चेहरा कुचलकर हत्या करने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड FSL की टीम को सबूत जुटाने के लिए बुला लिया गया। पुलिस के मुताबिक मृतक बसई चौहान इलाके का रहने वाला राम अवतार मीणा है। पुलिस के मुताबिक हत्या इतनी बेरहमी से की कि चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया गया। अगली खबर भी अलवर जिले से है, जहां पर शाहजहांपुर थाना क्षेत्र गांव गूगल कोटा के पास स्थित 200 फुट रोड पर प्रगति वेयर हाउस में काम करने वाले ठेकेदार ने झोपड़ी में गले में फंदा लगाकर आत्महत्या की है। मृतक की पत्नी गैस सिलेंडर भराने के लिए शाहजहांपुर कस्बे गई थी। इस दौरान उसने आत्महत्या का कदम उठाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतक मध्य प्रदेश से मजदूर लेकर आया। वेयर हाउस में वो काम करता था, जिनकी पेमेंट बकाया थी, जो कई दिनों से मृतक के पास बकाया पेमेंट मांग रहे थे। इसकी वजह से वो काफी डिप्रेशन में था और इसी दबाव के चलते उसने खुदकुशी कर ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। खबर राजस्थान के बीकानेर से है, जहां पर श्री डूंगरगढ़ में युवक की हत्या के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने थाने के सामने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। कल देर शाम श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के हेमासर के पास बाइक सवार को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही जान चली गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर किसी तरीके से जाम को खुलवाया था और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का इस दौरान आश्वासन दिया गया। पंचायती राज विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से प्रधानों और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की शुरुआत 16 नवंबर से होगी। 3 दिवसीय प्रशिक्षण इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक
3 बैच में चलेगा। 16 से 18 नवंबर, 22 से 24 नवंबर, 28 से 30 नवंबर तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर बैच की शुरुआत में 2 दिनों तक प्रधानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद 3 दिनों तक विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानों और विकास अधिकारियों के संयुक्त प्रशिक्षण में कुल 704 प्रतिभागी शामिल होंगे। उधर जालोर जिले में खनन माफिया दिन रात सुकड़ी नदी से अवैध खनन कर रहे हैं। सुकड़ी नदी पर अवैध खनन होने से प्रतिवर्ष सरकारी खजाने पर भी लाखों रुपए का चूना लग रहा है और खनन माफिया जमकर चांदी कूट रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरीके से मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। पुलिस और प्रशासन जानबूझकर इस मामले में अनजान बना हुआ है। बागोड़ा क्षेत्र में भारी मात्रा में माफिया बालू एकत्रित कर रहे हैं। यहीं से दिन रात बालू भरी ट्रॉलियां निकल रही हैं, लेकिन प्रशासन की नजर यहां तक नहीं पहुंचती। अवैध बालू खनन के कारोबार से संलिप्त लोग प्रतिमाह करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर सुकड़ी नदी और बॉडी नदी से दिन रात अवैध बालू खनन का धंधा चल रहा है। इस कारोबार में सफेदपोश लोगों के जुड़े होने से पुलिस और प्रशासन जानबूझकर अनजान बना हुआ है। आलम यह है कि खनन पट्टा आवंटित न होने एवं भंडारण का लाइसेंस न होने के बाद भी सरेआम यह कारोबार फल फूल रहा है। सुकड़ी नदी के आसपास भारी मात्रा में बालू का भंडारण किया गया है। दिन रात बालू भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहां से निकल रही हैं। उपखंड अधिकारी सूरजभान बिश्नोई से बात की। उन्होंने रेवेन्यू स्टाफ को मौके पर भेजकर कार्रवाई करने की अब बात कही है। उधर अलवर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने तिजारा में कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को परिवादी से 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह ने बताया कि एसीबी को परिवादी द्वारा शिकायत की गई थी। फाइलों को आगे फॉरवर्ड करने के एवज में विष्णु कुमार पटवारी 4,000 रुपए की रिश्वत राशि मांगकर परेशान कर रहा है, जिस पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया और इस दौरान कार्रवाई करते हुए विष्णु कुमार पटवारी तिजारा को परिवादी से 4,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। ने हमारे ऑफिस में आकर के शिकायत दी कि जो हमारे हलके का जो पटवारी है वो मेरी केसीसी फाइलें आगे बढ़ाने के लिए 4,000 रुपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। इसका हमने कल दिनांक 14 नवंबर को सत्यापन कराया, तो सत्यापन में ये बात सही पाई गई और सत्यापन में सही पाए जाने पर आज प्रेमचंद इंस्पेक्टर के नेतृत्व में हमने ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया। जैसे ही परिवादी ने रिश्वत राशि आरोपी पटवारी को दी, उसी समय हमारी ट्रैप टीम ने उसको पकड़ लिया। आगे की कार्रवाई जारी। और इसी के साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।